ये जीवन में आपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, हमेशा सावधानी से जीना चाहिए। कब प्राण संकट में हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। इसलिए जहां रहो भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने यदि सुंदर घर दिया है तो ठाकुर जी के लिए भी छोटा सा स्थान बनाओ, भगवान की दिव्य पूजा करो और घर में वही बनाओ जो भगवान को भोग लगाया जा सके। और भगवान को भोग लगा करके फिर पाना चाहिए। और भगवान के सेवकों को हमेशा ये ध्यान रहे, जो भी मेरे गोविंद के ऊपर चढ़ चुका कभी किसी के पैरों के नीचे ना आ पाए, क्योंकि ये भी प्रभु का एक अपराध है, निर्माल्य अपराध। यदा दुर्वास सत्सापा, और अगर कोई ऐसा अपराध करता है, चाहे देवराज इंद्र भले ना हो, उनको भी गरीबी का मुख देखना पड़ता है। बोले यदा दुर्वास सत्सापात सेन्द्रालोकास्त्रयो न पा निःश्रीकांश्चाभवस्तत्र नेसुरिज्यादया क्रिया। एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान के परम सेवक हैं, घूमते घूमते बैकुंठ धाम में पहुंच गए। भगवान ने दुर्वासा जी को देखा और उठ के खड़े हो गए। आइए दुर्वासा जी, बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ। मेरी ये बैकुंठपुरी पवित्र हो गई आपके आने से। दिव्य स्वागत किया और इतने प्रसन्न हो गए भगवान कि अपने गले की माला उतार के दुर्वासा को पहना दिया। दुर्वासा जी तो भगवान के भक्त हैं। भगवान भक्त को इससे बढ़कर के क्या हो सकता है, एक खुशी का वो। दुर्वासा जी नाचने लगे। मेरे अहो भाग्य, मुझे पहली बार भगवान के गले की माला, प्रसादी माला प्राप्त हुई। लेकिन इस बात को 10-25 लोग प्रशंसा ना करें तब तक दुर्वासा जी को भी कहां संतोष। गए वरुण के पास में। वरुण जी उठकर के, देखो दुर्वासा जी बहुत क्रोधी महात्मा हैं, थोड़े अपराध में तुरंत साफ देने लगते हैं। वरुण जी उठ के खड़े हो गए। आइए महाराज, स्वागतम सुस्वागतम। खूब स्वागत किया, आरती की, पूजन किया। महाराज मेरे अहो भाग्य, आप यहाँ हैं। बोले कि और तो सब ठीक है, लेकिन माला के विषय में पूछा नहीं। हाँ महाराज, बहुत अच्छी माला है, कहाँ से लाए? बोले भगवान के गले की प्रसादी माला मुझे प्राप्त हुई है। महाराज मेरे अहो भाग्य, माला के सहित आप यहाँ आए। मैं तो पवित्र हो गया, मेरी नगरी पवित्र हो गई। कुबेर के पास में गए, भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ ने दुर्वासा जी को देखा, उठ के खड़े हो गए। आइए दुर्वासा जी, आज तो गले से लग जाए। बोले कि दूर रहो, क्या हुआ? अब बोले माला नहीं दिखती क्या? आपके स्वरूप को तो देखो, चिता की भस्म लगाए हो, इतनी सुंदर माला गंदी हो जाएगी। बोले कहां से माला आई? बोले भगवान की प्रसादी माला है, गले की प्रसादी माला है, मुझे कृपा करके दिए हैं। भगवान भी, भोलेनाथ भी भगवान के भक्त बड़े प्रसन्न हुए। अब और भी लोगों के पास में गए। इंद्र के लोक में गए तो इंद्र ने महाराज पलकें बिछा दी। स्वागतम सुस्वागतम, बढ़िया भोजन पानी कराया। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के इंद्र को माला पहना दी। अब तो इंद्र थोड़ी देर पहने रहे। ऐरावत हाथी में बैठे हैं। बड़े लोग ज्यादा महत्व नहीं देते, सोचते हैं कि अगर सामने उतार करके रखूंगा नाराज हो जाएंगे। 1 घंटा तो पहने रहे, इसके बाद उतार करके अपने हाथी को पहना दिया। अब हाथी ने देखा कि माला तो बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है। थोड़ी देर तो हाथी पहने रहा, फिर सूंड में लपेट करके महाराज और पैरों के नीचे डाल दिया और कुचल दिया। दुर्वासा जी ने देखा, राम राम,
मेरे सामने भगवान का निर्माल्य का इस प्रकार अपमान, तुम्हारा दोष नहीं है। संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई है, अंधे हो गए हो। और संपत्ति के मद में जो व्यक्ति अंधा हो जाए, गरीबी का अंजन तो लगना ही चाहिए। सांप दे दिया, शीशेहीन हो जाओ, निकल गए। परिणाम ये हुआ सज्जनों, एक दिन सुंदर पुरुष वहां से निकल के जा रहा है राजमहलों से। कौन है आप? बोले ऐश्वर्य का अधिष्ठाता हूं। जहां हमारे भगवान का अपमान होता है हम नहीं रहते। चला गया। 10-5 दिन के बाद एक सुंदर युवती वहां से निकल के जा रही है। माता आप कौन हैं? बोले कांति हूं, श्री हूं। जहां हमारे भगवान का अपमान होता है मैं नहीं। कांति चली गई, ऐश्वर्य चला गया। ऐश्वर्य से हीन, कांति से हीन राजा को कौन पूछे। देवता श्री से हीन हो गए। दैत्यों को पता चला, आक्रमण कर दिया, पराजय हो गई। त्रिलोकी के अधिपति महाराज बलि हो गए, दैत्यों का साम्राज्य हो गया। देवता मारे मारे घूमने